मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन सभी चक्रों को जागृत करने के पश्चात पूरे शरीर को बस में किया जा सकता है। जी हाँ, शरीर के इन चक्रों से अपने आप को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा हम अपने मन को एकाग्र व शांत रख सकते हैं। यह शरीर का पहला चक्र है जिसके जागरण से ध्यान लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अजय शर्मा ने बताया कि इस चक्र को जागृत करने के लिए सिद्धासन को लगाना जरूरी है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वो आसन लगाएंगे जिससे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की जो सिद्धि है वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन बहुत ही अच्छा आसन है, ऋषि मुनियों द्वारा लगाया जाने वाला आसन है। तो इस आसन को कैसे लगाना है, सबसे पहले हम उस पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में इस तरह से बैठे, उसके पश्चात फिर धीरे धीरे अपने टांगों को थोड़ा सा एक हरकत दें, थोड़ी सी इसको इस तरीके से ऐसे हरकत देने के पश्चात थोड़ा सा इसको फोल्ड किया, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके। फोल्ड करने से क्या होगा कि हमारी जो टांगे हैं वो थोड़ी सी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जैसी आ जाएगी, इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के पश्चात सिद्धासन को जब किया जाता है तो सबसे पहले टांगों को ऐसे आगे की तरफ को सारा, उसके पश्चात फिर हमने जो दाईं टांग है उसके जो पैर की एड़ी है, इस तरीके से मैं आपको समझी का बताता हूँ। जो पैर की हमारी एड़ी है, उस एड़ी को जो शरीर का जो नीचे मल मूत्र द्वार है वहां पर गुदा पाठ के साथ इसकी एड़ी को ऐसे हम इस तरीके से रख लेंगे। जब इस तरीके से रखा, उसके पश्चात दूसरी टांग को लिया और दूसरी टांग को इसके ऊपर ऐसे रख लिया, इस तरीके से, और ये हमारी पिंडलियों के साथ इस तरह से टच होगी और ये अंदर की तरफ को ऐसे आ जाएगी। इस तरीके से इसको रख सकते हैं। अब मूलाधार चक्र जो नीचे सबसे नीचे होता है, मूलाधार चक्र, उस चक्र के ऊपर जो है वो हमारी जो दाएं टांग की एड़ी है वो वहां पर टच है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव देने के ऊपर क्या होता है कि मूलाधार चक्र जो है जागृत हो जाता है और जागृत होने के पश्चात वो धीरे 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 एक ऊपर तक सहस्त्रार चक्र तक वो पहुंच जाता है। और इसमें जो है वो ध्यान लगाने की, इसमें आप मुद्रा में, इस मुद्रा में आप इसको बैठ जाइए। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं और सीधी कमर गर्दन सीधी करके इस तरह से, जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कई दिनों तक इसी मुद्रा में बैठ करके तपस्या करते थे, सिद्धि करते थे। तो इसी आसन को सिद्धासन का नाम दिया गया है और ये सिद्धासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसको नियमित रूप से अगर सुबह और शाम हम रोजाना इस आसन का अभ्यास अगर हम करते हैं तो इसका जो लाभ है वो हमें तुरंत मिलना शुरू हो जाता है और ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो पढ़ाई करते हैं वो अगर सुबह और शाम इस आसन में बैठ करके थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो यह आसन हमें काफ़ी लाभ देगा। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके पश्चात इसको हम दूसरी टांग के साथ भी करें तो इसको इस तरह से लेंगे। इसको आपने बाईं टांग को लिया, उसकी जो आपने एड़ी है उसको आपने मूलाधार चक्र के साथ ऐसे लगाया, फिर दूसरी को भी इस तरीके से लिया और इसके ऊपर ऐसे रख लिया। तो इसी तरह से ये एक आसन हमारा बन जाता है। पैर के ऊपर दूसरा पैर, एडी के ऊपर दूसरी एडी, एडी अटैच्ड विद मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के साथ वो अटैच होगी इस तरह से, और इस तरह से वो आसन हमारा बन जाएगा। और इस तरह से मुद्रा को बना करके हम यदि इस तरीके से बैठते हैं तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है और हम एकदम, हमारा जो आगे चक्र है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो इस आसन में बैठने की कोशिश कीजिएगा, रोजाना इसका अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है
कि उस व्यस्तता में जो है वो हमारा मन विचलित हो जाता है, हलचल हो जाती है, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट इस आसन में बैठ करके इसका अभ्यास किया जाए तो इसका जो लाभ है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस आसन का जरूर अभ्यास कीजिएगा और इसका लाभ जो है PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।